Assalamualaikum everyone, this is Saad Ahmed and you're watching PhoneWorld Live. Well, today I'm gonna be reviewing VIVO Y51 जो कि VIVO की तरफ से मिड रेंज कैटेगरी की एक लेटेस्ट डिवाइस है। रिव्यू स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं इस फ़ोन की प्राइस अराउंड 36,999 है, मतलब अराउंड 37,000 रुपीज़ है पाकिस्तान के अंदर। एंड 37,000 रुपीज़ के लिहाज से आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन करंटली अवेलेबल इन द मार्केट। एंड गाइस, बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस फोन स्पेसिफिकली, मैं आपको वीवो के फ़ोन्स के बारे में अपना ओपिनियन भी देना चाहता हूँ। वीवो के फ़ोन्स के साथ मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, स्पेसिफिकली विद वीवो V15 Pro, और उस फ़ोन को मैंने पर्सनली काफ़ी अर्से तक यूज़ किया और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है। मुझे आज तक उस फ़ोन से कोई परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भी इशू नहीं आया था। एंड काफ़ी अर्से के बाद, क्योंकि मैं वीवो के फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ, तो आई एक्सपेक्टेड द सेम परफॉर्मेंस इन दिस फ़ोन टू। और ऑनेस्टली मैं इस फ़ोन से भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हुआ हूँ। टू बी ऑनेस्ट, वन बेस्ट थिंग अबाउट वीवो स्मार्टफोन्स है इसके वीवो के मिड रेंज कैटेगरी से लेकर अपर मिड रेंज और हायर फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स तक तकरीबन सारे फ़ोन्स के अंदर मैंने अभी तक सुपर एमोलेड या एमोलेड स्क्रीन देखी हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग, जो कि मुझे वीवो की काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। जो कि अगर आप कंपेयर करें बाकी फ़ोन्स जो कि मार्केट में बाकी जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इतनी प्राइस रेंज में कभी भी आपको सुपर एमोलेड या एमोलेड डिस्प्लेस ऑफर नहीं करते। इसीलिए फॉर मी एटलीस्ट आई थिंक वीवो के फ़ोन्स डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट हैं। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द फ़ोन आपको मिलता है 6.38 इंचेस की स्क्रीन के साथ। और मैं इस फ़ोन के बारे में आपको बताता हूँ। चलो, इसकी फील 6.38 इंचेस का होते हुए भी, ठीक है, बाकी फ़ोन्स आई डोंट नो थोड़े बड़े बड़े लगते हैं, फील इनकी बड़ी लगती है, लेकिन 6.38 इंच के लिहाज से देखते हुए स्टिल ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंडी सा फील हो रहा है। मतलब फॉर दोज पीपल स्पेशली जो कि चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा फ़ोन नहीं कैरी करना चाहते, मतलब फ़ोन एक स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए, तो आई थिंक दिस फ़ोन इज़ परफेक्ट फॉर देम। मतलब बड़ी स्क्रीन के साथ होते हुए भी आपको फील ऐसी नहीं लगेगी कि बहुत बड़ी स्क्रीन है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा और स्लीक सा डिज़ाइन है इसका। एनीवन इफ़ यू टॉक अबाउट द बैक ऑफ द फ़ोन, तो आप बैक भी देख सकते हैं कि काफ़ी क्लासी सी फ़ोन है। मतलब स्पेशली व्हेन यू सी कि इतनी प्राइस रेंज कैटेगरी के लिहाज से फ़ोन लगता नहीं है, स्टिल इतनी प्राइस रेंज में होने के बावजूद काफ़ी क्लासी सी लुक है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं इसका कैमरा मॉड्यूल जो उनसे है वो 4 कैमराज पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 कैमराज में आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर वाला लेंस मिलता है। डायमंड शेप में इसका कैमरा मॉड्यूल है, उसके नीचे ही इसकी फ्लैश आपको मिलती है। टॉप पर आपको डिवाइस के 3.5 mm का ऑडियो जैक और एक सेकेंडरी माइक मिलता है, जबकि बॉटम में आपको इसके स्पीकर्स, टाइप सी की पोर्ट जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है अप टू 18 वॉट तक की। उसकी चार्जिंग टाइम और बैटरी का बैकअप टाइम कैसे है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और नीचे ही इसके एक प्राइमरी माइक भी आपको मिलता है। और गाइस, लेफ्ट साइड पर आपको 2 स्लॉट्स मिलती है, जिनमें से एक नैनो सिम स्लॉट और दूसरी हाइब्रिड स्लॉट मिलती है, यानी कि उसके अंदर आप SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक एक्स्ट्रा सिम यूज़ कर सकते हैं। जबकि राइट साइड पर डिवाइस के पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़ अवेलेबल है। वाइल ऑन द फ्रंट साइड आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसके ऊपर एक छोटा सा ईयरपीस अवेलेबल है, जो कि ऊपर ही इसके नॉच के अंदर अवेलेबल है। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, इसका डिस्प्ले क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फुल बेजल लेस वाली फील आपको इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर बेजल साइज थोड़ा सा मोटा है, इवन नीचे चेन साइज भी थोड़ा सा मोटा है, तो आई थिंक ये कवर अप किया जा सकता था। बेजल का साइज आई थिंक थोड़ा सा और थिन होता तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मजीद अच्छा आपको फील होता। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द चिपसेट एंड हार्डवेयर ऑफ द फोन, तो फोन के अंदर आपको मिलता है चिपसेट स्नैपड्रैगन 665 का अलॉन्ग विद द Adreno 610 का चिपसेट। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जितना फ़ोन को यूज़ किया है, मुझे ऐसा कोई हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं फील हुआ। इवन गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको परफॉर्मेंस में ऐसा कोई लैग फील नहीं होगा, और काफ़ी देर गेमिंग करने के बाद भी मैंने ऐसा कोई फ़ोन को हीट अप होता हुआ नहीं पाया। डिवाइस के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड वेरिएंट 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर फन टच 10 जो कि वीवो का ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, वो आपको मिलता है। और मुझे टू बी ऑनेस्ट ये OS बेहतर लगता है काफ़ी कलर OS से, क्योंकि कलर OS में जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया कि उसके अंदर थोड़ी सी फील लुक और कार्टूनिश आती है, जो आइकन्स के लुक है, लेकिन कंपैरेटिवली टू दैट मुझे OS पर्सनली ज़्यादा पसंद है। लेकिन आपको क्या पसंद है, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी डिस्प्ले आपको 6.38 इंचेस का फुल HD रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है 1080x2340 के डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ एक तो ऑब्वियसली आपको कलर क्वालिटी और ओवरऑल डिस्प्ले की फील, शार्पनेस वगैरह काफ़ी हद तक बेहतर मिलती है। तो इसी तरह मुझे इस फ़ोन के अंदर भी डिस्प्ले का काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, इवन गेमिंग के दौरान, स्पेशली इफ यू वांट टू वॉच मूवीज़ और आप इस फ़ोन के अंदर अगर मल्टीमीडिया यूज़ करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस फोन इज़ फॉर यू। बाकी डिवाइस के अंदर बैटरी भी आपको काफ़ी मैसिव ह्यूज किस्म की बैटरी मिल रही है। 4500 mAh की बैटरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग है। वेल टू बी ऑनेस्ट, फास्ट चार्जिंग एज सच मुझे इतनी ज़्यादा भी फास्ट नहीं लगी, मतलब फुल चार्ज करने में फिर भी आपको तकरीबन 1.5 घंटा लग ही जाता है।
लेकिन स्टिल 4500 mAh के साथ इसका बैकअप टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इसके अंदर आप एक दिन तो बहुत ईजीली निकाल सकते हैं, बल्कि अगर आपका मल्टीमीडिया का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है तो आप इसके अंदर 2 दिन भी बहुत ईजीली निकाल सकते हैं इवन डाटा के साथ। एंड वन मोर प्लस पॉइंट, एक छोटा सा शशका इसके अंदर ये भी है कि इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जो कि Vivo Y51 Pro जो मैंने यूज़ किया था उसके अंदर भी था। इस डिवाइस के अंदर रिस्पॉन्स मैंने फील किया है थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है कंपेरेटिवली टू Vivo के पुराने फोन जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आए थे। एंड गाइस फाइनली व्हेन यू टॉक अबाउट द कैमराज ऑफ द फोन, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि Vivo के फोन्स के अंदर स्पेसिफिकली मुझे 3 क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें से पहला कैमरा, सेकेंडली उसका डिस्प्ले जो कि एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है, एंड थर्डली मुझे बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसी तरह कैमरा मॉड्यूल में आपको इस फोन के अंदर भी कैमरास काफ़ी कमाल के मिल रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब 37,000 के लिहाज से इसके कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिनमें से मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर काफ़ी ज़्यादा शार्प वाइब्रेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है। और अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी ब्रांड्स के फ़ोन के साथ, तो मैं कोशिश करूँगा इसका कैमरा कंपैरिजन भी बनाऊँ, तो आई थिंक इसका कैमरा काफ़ी अच्छी जगह स्टैंड करता है। So guys, this was the complete review and my personal opinion about Vivo Y51, and मेरे personal opinion के मुताबिक I think this phone is a very good phone, स्पेशली इतनी प्राइस कैटेगरी के अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से और कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बैठ करके कह सकता हूँ कि इतनी प्राइस रेंज में अभी तक मुझे कोई फ़ोन याद नहीं पड़ता जो कि इस फ़ोन को इतनी प्राइस कैटेगरी में बीट कर सके। सो यस, आई थिंक दिस फोन इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू, स्पेशली अगर आप कोई फ़ोन देख रहे हैं इतनी प्राइस कैटेगरी के अंदर जिसके अंदर आपको अच्छे कैमराज मिल जाए, अच्छा डिस्प्ले मिल जाए, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर Vivo Y51। मजीद अगर आप इस फ़ोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस फ़ोन का कंपैरिजन, अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्पेशली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फ़ोन के साथ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं चला, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।